अब यदि मुझे द्वारका से हस्तिनापुर जाना है और मैं मार्ग में हर एक ऐसे स्थान पर रुकता हूँ जहाँ पे मुझे मन बहलाने वाला कोई दृश्य दिखता है, कोई व्यक्ति दिखता है, कोई प्रसंग दिखता है या कोई नाटक दिखता है, तो क्या मैं कभी हस्तिनापुर उचित समय पर पहुंच पाऊंगा? कदापि नहीं। अब मनुष्य को यही बात स्मरण रखनी है। मनुष्य मन में एक लक्ष्य साध लेता है तो उस मार्ग पर अग्रसर भी होता है। मार्ग में आगे जाते जाते हैं कई सारे व्यक्ति, कई सारी घटनाएं, कई सारी समस्याएं आती हैं जिससे उसका मन विचलित हो जाता है। मन विचलित हो जाए तो लक्ष्य पे कैसे ये स्वयं को साध पाएगा? इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि आप समय का सदुपयोग करें उचित मार्ग पर चलने के लिए। इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए, नेत्र केवल लक्ष्य पर। जैसे ही आपको लगे मैं लक्ष्य से भटक रहा हूं, स्वयं को पुनः मार्ग पर खींच लीजिए। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। कभी आपने अनुभव किया होगा, किसी निर्मल व्यक्ति के पास जाके बैठोगे तो मन में निर्मलता का अनुभव होता है, ये मन शांत हो जाता है। वही किसी दुष्चरित्र व्यक्ति के पास जाके बैठोगे तो ये मन विचलित होने लगता है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो व्यक्ति निर्मल है वो सब में निर्मलता बांट पाता है। जो हमारे भीतर होता है वही हम सब में बांट पाते हैं। यदि आप इस संसार में शुभ बांटना चाहते हैं तो पहले शुभ ग्रहण कीजिए, उसे अर्जित कीजिए। इस संसार में ज्ञान की शक्ति प्राप्त कीजिए और वही ज्ञान की शक्ति इस संसार में बांटिए। शांति बांटिए, संतुष्टि बांटिए, क्योंकि संसार में जो बीज बोओगे वही फल तो पाओगे, जो दोगे वही लौट कर आएगा। इस संसार में ज्ञान बांटिए, शांति बांटिए, संतुष्टि बांटिए, इस संसार में प्रेम बांटिए। इस संसार को बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आपके सोच की, आपके राय की? नहीं। इस संसार को बदलने के लिए आवश्यकता होती है उस उदाहरण की जो आप अपने जीवन से प्रस्तुत करते हैं। आप भी जब स्वयं को बदलना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? आप किसी और के जीवन से उदाहरण लेते हैं, स्वयं को बदलते हैं। तत्पश्चात आप एक ऐसा उदाहरण संसार को दे सकते हैं जिससे ये संसार बदल जाए। आपके कर्मों के अनुसार ही सब कुछ होगा। यदि आप इस संसार को प्रेम सिखाना चाहते हैं तो आपको केवल प्रेम करना होगा। यदि संसार को न्याय सिखाना है तो हर एक के साथ न्याय करके दिखाना होगा। ये संसार बड़ा विचित्र है, लोग बड़े विचित्र हैं। ये आपकी सोच सोचेंगे भी, आपकी बातें सुनेंगे भी, आपकी राय लेंगे भी, पर बदलेंगे केवल उदाहरण से। तो एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। अब आपको यदि स्वर्ग प्राप्त करना है तो आपको तो मरना होगा। अब यदि आपको इस संसार को छाया देनी तो स्वयं को तो सूर्य का ताप सहना पड़ेगा ही। शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझ कर किया जाए मनुष्य जीवन में उतना ही ऊपर उठता है। तो समझे ना? देखो, सुनो, समझो अधिक, बोलो कम। राधे राधे।